इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को एक खुला खत लिखकर सीधे मुलाकात करने और युद्ध विराम की कोशिश की थी, लेकिन पुतिन ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए साफ कह दिया कि इस मीटिंग का कोई तुक नहीं है। संकेत साफ है कि पुतिन अब यूक्रेन के सरेंडर तक नहीं रुकेंगे। इसीलिए अब यूक्रेन ने सीधे पुतिन के घर में बारूदी आग लगा दी है। रूस के 5 बड़े शहरों पर एक साथ 500 से ज्यादा ड्रोन से भीषण हमला कर दिया है। जमीन से लेकर समंदर तक रूस की सप्लाई और एनर्जी लाइन को काट दिया गया है। यूक्रेन ने रूस के 5 कार्गो जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। इनमें से एक जहाज बर्दियांस्क के पास, 2 याल्टा के पास और 2 मारियोपोल के पास निशाना बनाए गए। ट्रंप यूक्रेन जंग में सीजफायर चाहते हैं, जबकि यूरोपीय देशों पर युद्ध भड़काने के आरोप लगते रहे हैं, जिसकी वजह यूरोप का वो डर माना जाता है जिसके केंद्र में पुतिन का विस्तार प्लान छिपा है। रिपोर्ट्स की माने तो यूरोप का डर सच साबित हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति यूरोप पर हमले की हरी झंडी दे सकते हैं। दावा है कि युद्ध की आग काला सागर से सटे देशों से फैलनी शुरू होगी और रूस के आखिरी टारगेट बर्लिन, पेरिस और लंदन होंगे। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने किया है, जिनके मुताबिक 2030 तक रूस नेटो देशों पर हमला कर सकता है। इसके जरिए रूस 2 लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में है। पहला, यूरोपीय देशों की डिफेंस क्षमता का परीक्षण करना और दूसरा, ये जांचना कि नेटो के देश कितने एकजुट हैं। यानी अगर रूस नेटो के छोटे देशों पर हमला करता है तो नेटो की बड़ी शक्तियां किस तरह की प्रतिक्रिया देंगी। रोमानिया के बंदरगाह पर हमला बड़ा संकेत है। रूस का खतरा यूरोपीय देशों की तरफ बढ़ रहा है। पूरा यूरोप रोमानिया के साथ खड़ा है। अगले हफ्ते ईयू रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। इसमें रक्षा तैयारियों पर चर्चा होगी। रूस के खिलाफ डिफेंस पर रणनीति बनाई जाएगी कि यूरोप के कई देशों में जीपीएस पूरी तरह से ठप हो गया। हालांकि ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हुआ, लेकिन ये अवधि कुछ मिनटों की होती तो बड़ा अनिष्ट हो सकता था। दरअसल जीपीएस का इस्तेमाल वाणिज्यिक फ्लाइट और जहाजों के सुरक्षित सफर के लिए होता है। मिसाइल, ड्रोन्स और सेना की गतिविधियों के लिए भी जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है।